अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है नाउन, जो हमारा का 4th लेक्चर होने वाला है। और नाउन मैं आपको केमिकल ग्रामर से कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखें। एंड दैट इज़ आवर सेकंड वीडियो ऑन नाउन, जो हम किप्स की बुक से पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रूल नंबर 1 देखें हमारे पास नाउन का। तो नाउन का रूल नंबर 1 हमारे पास ये है कि कोई भी नेशनैलिटीज़, उनका हमने प्लूरल और सिंगुलर किस तरह से रखना है। तो जो भी वर्ड के एंड पे ANIANERAND एंड आई आता है तो उनके लास्ट में हमने सिर्फ S लगाना है उनका प्लूरल बनाने के लिए। जबकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके अंदर हमारे पास ESE आता है, ISH आता है, ISS आता है और CH वगैरह आता है। तो उनके साथ हमने कुछ भी चेंज नहीं करना होता उनकी नेशनैलिटीज़ वगैरह बनाने के लिए। सबसे पहले आप देख लें एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट वाइजली मेंटेन कॉर्डियल रिलेशन विद द रशियंस। तो रशियंस के अंदर हमारे पास IAN आ रहा था, तो IAN के साथ हमने सिर्फ S लगाना होता है। तो हमने सिर्फ S लगा के रशियंस के साथ इसको करेक्ट किया है यहाँ पे। किप्स की बुक की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने साथ साथ आपको टेक्सचुअल सपोर्ट दी होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने साथ साथ पढ़ लेनी है। एंड नेक्स्ट पर हमारे पास साथ ही उन्होंने पास पेपर भी दिए होते हैं, पास क्वेश्चंस भी दिए होते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपने साथ साथ टेक्सचुअल एंड ये देखें पास पेपर, तो पास पेपर भी आपने साथ साथ इस तरह करते जाना है। किप्स की बुक का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये साथ साथ ज़रूर मेंटेन रखना है अपना। सेकंड वाला रूल देखें कि हमने प्लूरल नाउन किस तरह से बनाना है। तो हम नॉर्मली प्लूरल बनाने के लिए S या ES का इजाफा कर देते हैं। नाउन को प्लूरल बनाने के लिए जो कुछ काउंटेबल नाउन हमारे पास CH, S, SH, X और O और Z से हमारे पास एंड होते हैं, तो उनको हम नॉर्मली ES लगा के उनका प्लूरल बनाते हैं। नेक्स्ट पे उन्होंने बताया हुआ कि ओनली वर्ड्स जिनके साथ सिर्फ हमने S लगाना है, उसमें हमारे पास पियानो है, लोगो है, रेडियो है, सेंटो है एंड जू है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपने याद रखने हैं। देन उसके बाद जो हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में हमारे पास Y आता है, Y कॉन्सोनेंट आता है, तो Y वाले को हमने IES लगा के प्लूरल बनाना होता है, जैसे बेबी से बेबीज़ बनाना होता है। एग्जाम्पल देखें, इन 1758 ही पब्लिश द हाईलैंडर अ हीरोइक पोएम इन 6 सेंटोज। ठीक है, तो सेंटोज में सिर्फ S आता है, तो ये आपने बात याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट है, पियानोज, लोगोज और रेडियोज और सेंटोज वाले वर्ड ये आपने ज़रूर याद रखने हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारे पास रूल है दैट इज़ के हमारे पास जब भी कोई काउंटेबल नाउन F और FE पर ख़त्म हो रहे होते हैं तो हम उनके लास्ट में VES लगाते हैं, तो हम उसका प्लूरल बना लेते हैं। जैसे काल्व से काल्व्स है, हाफ से हाल्व्स है, नाइफ से नाइफ्स है, लीव से लीव्स है, लाइफ से लाइव्स है, लूव से लूव्स है। ठीक है, शेल्फ से शेल्व्स है, थीव से थीव्स है, वाइफ से वाइव्स है, वुल्फ से वुल्व्स है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी एक्सेप्शन ये है कि हमारे पास जो रूफ़ है, रूफ़ के अंदर हम रूफ्स ही लगाते हैं, तो ये आपने याद रखना है। इसके अंदर हम VES वाला इजाफा नहीं करते। एग्जाम्पल देखें, जिराफ्स आर वेरी सोशल एनिमल्स एंड रूम अराउंड इन ग्रुप्स। ठीक है, तो हमारे पास जिराफ्स में भी FE आया था, लेकिन हमने इसमें VES नहीं लगाया, ये जिराफ्स ही होता है। इस तरह से आपने याद रखना है। देन हमारे पास जो थर्ड वाला रूल है दैट इज़ के क्राइटेरियन, फिनोमिनन, बैक्टीरियम, रेडियस और फंगस और मैगस, ये हमारे पास सिंगुलर नाउन हैं, तो हमारे पास सिंगुलर ही वर्ब लेंगे। जबकि हमारे पास क्राइटेरिया, फिनोमिना, बैक्टीरिया, रेडियाई, फंगस एंड मैगा ये प्लूरल नाउन है, तो ये हमारे पास प्लूरल वर्ब लेंगे। जबकि हमारे पास जो मीडिया है और हमारे पास जो डेटा है, तो वो दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं। वो प्लूरल भी ले सकते हैं और वो सिंगुलर भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल देखें इसकी, ओनली साइंस इज़ नॉट सफिशेंट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल नेचुरल फिनोमिना। तो फिनोमिना हमारे पास प्लूरल है और ऑल नेचुरल को एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमारे पास फिनोमिना आएगा। ठीक हो गया। देन हमारे पास अगली एग्जाम्पल भी देख लें, द रिंग ऑन द स्किन इज कोज्ड बाय वन ऑफ द सेवरल फंजाई। तो वन ऑफ द सेवरल जो है वो फंजाई आएगा, हमारे पास प्लूरल की सेंस में आएगा।
नेक्स्ट वाला रूल देखें, फोर्थ वाला, तो हमारे पास नाउन के वो वर्ड्स जो आई एस पे ख़त्म हो रहे होते हैं तो उनको हम ई एस से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे हाइपोथेसिस एस आई एस था तो एस ई एस हमारे उसके अंदर प्लूरल में बन जाता है। पैरेंथेसिस में हमारे पास एस आई एस आता है और हमारे पास एस ई एस बन जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि किस तरह से हमने उसकी प्लूरल फॉर्म बनानी है। जो वर्ड हमारे पास सिंगुलर के अंदर लास्ट में ए आ रहा होता है उनके लास्ट में हम ए के साथ ई लगा देते हैं। जैसे कि आप देखें एंटीना, एंटीनाज था हमारे पास, तो हमने एंटीना के साथ ए के साथ ई लगा दिया तो दैट इज़ करेक्ट, ये उसकी प्लूरल फॉर्म है। एंटीनाज वर्ड नहीं होता, एंटीना होता है और उसके प्लूरल बनाने के लिए हम साथ में ई लगा देते हैं। फिफ्थ वाला रूल देखें, हमारे पास प्लूरल जो है एक कंपाउंड नाउन का हम कैसे बनाते हैं, तो हमेशा हमारे पास एस या ई एस वगैरह जो है वो लास्ट वाले वर्ड के साथ लगता है। जैसे जम किलर है तो जम किलर्स, स्कूल फेलो है तो स्कूल फेलोज़, कार पार्क है तो कार पार्क्स, ठीक है, इस तरह से। स्मॉल टॉक है तो स्मॉल टॉक्स, बॉटल ओपनर है तो बॉटल ओपनर्स, ठीक है। इस तरह से हम जो लास्ट वाला वर्ड होता है कंपाउंड नाउन के अंदर उसके साथ एस या ई एस वगैरह लगाकर उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। एग्जाम्पल देखें, मैनी जर्म किलर्स, तो दूसरे वाले वर्ड के साथ उसने लगाया हुआ है जर्म किलर्स, ठीक है। तो हमारे पास जर्म किलर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, तो ये करेक्ट है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके अंदर हमने फर्स्ट वर्ड को एस या ई एस वगैरह लगाकर हमने उसको प्लूरल बनाना होता है। जैसे मदर इन लॉ है तो मदर्स इन लॉ होता है, ब्रदर है इन लॉ है तो ब्रदर्स इन लॉ, सन्स इन लॉ, ठीक है, डायरेक्टर्स जनरल होता है तो इन लॉज होता है, लेकिन मदर्स इन लॉ होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखिए, द इशू विल बी डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर्स जनरल, डायरेक्टर्स जनरल, ठीक हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेवन्थ वाला रूल देखिए, हमारे पास हमने एस नहीं लगाना होता जो एक नॉमिनल एडजेक्टिव है या हमारे पास पार्टिसिपल एडजेक्टिव है यानी पूरी क्लास को शो कर रहे हैं तो उनके साथ हमने एस वगैरह कुछ लास्ट में नहीं लगाना होता है। उनके प्लूरल के साथ द पुअर है, द रिच है, द ब्रेव है, द ऑनेस्ट है, ठीक है, द रिटायर्ड है, द इंजर्ड है, द अनएजुकेटेड है, पूरी क्लास को शो कर रहा है तो उसके साथ हमने कुछ नहीं लगाना होता। दी इंजर्ड वर टेकन टू द हॉस्पिटल, तो ये वैसे प्लूरल हो जाता है, जब हम द लगाते हैं तो पूरी क्लास को शो करता है। लास्ट वाला रूल देखें, इसके अंदर क्या है, उन्होंने कहा है कुछ नॉन काउंट नाउन्स होते हैं जैसे कि वाटर, आयरन, पेपर, ब्लाइंड, सैंड, वुड, कॉपर, वर्क एक्सेट्रा। इनका जब हम एस लगा के प्लूरल बनाते हैं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे वुड का मतलब लकड़ी होता है लेकिन वुड्स का मतलब जंगलात है। अगर वाटर देखते हैं तो वाटर का मतलब पानी है लेकिन वाटर्स का मतलब हमारे पास कोई रिवर की सेंस में या कोई फ्लड की सेंस में आता है। एग्जाम्पल देखें इसकी, वी मेक फर्नीचर आउट ऑफ मैनी डिफरेंट वुड्स, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ वुड्स पे भी वुड्स आ जाता है, ठीक है। थर्ड वाला रूल देखें, हमारे पास कुछ इस तरह के काउंट नाउन्स होते हैं जिनकी प्लूरल और सिंगुलर के अंदर सेम फॉर्म रहती है, जिसके अंदर हमारे पास शीप है, डियर है, फिश है, टाउट है, एयरक्राफ्ट है, न्यूज़ है, स्पीशीज़ है एंड ऑफस्प्रिंग है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। एग्जाम्पल देखिए, टॉम्स सिस्टर केम विद ऑल हर ऑफस्प्रिंग, तो ऑफस्प्रिंग हमेशा ऑफस्प्रिंग ही रहता है, इसमें एस या ई एस या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो आपने ऑफस्प्रिंग को ऑफस्प्रिंग ही रखना है। फोर्थ रूल देखें, हमारे पास फोर्थ रूल है, सम वर्ड्स सच एज बैगेज, डेमोक्रेसी, प्रोग्रेस, म्यूजिक, ट्रैफिक, ब्रेड, इक्विपमेंट, furniture, garbage, luggage, machinery, scenery and information are not used with a, an और numbers। ये a, an और numbers के साथ इस्तेमाल ये words नहीं होते and these words have no plural, तो इनका कोई plural भी नहीं है and these always take a singular verb, तो ये verb हमेशा हमारे पास singular verb लेते हैं। एग्जाम्पल देखें, वी गॉट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टूरिस्ट ऑफिस, तो वी गॉट सम इंफॉर्मेशन, ठीक हो गया। तो आपने इंफॉर्मेशन, डेमोक्रेसी, ये बैगेज वगैरह वाले वर्ड्स याद रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। देन हमारे पास आ जाता है सर्टेन नाउन्स जिनके अंदर हमारे पास बिलोंगिंग्स है, सराउंडिंग्स है, क्वालिफिकेशंस है, एब्ल्यूजन्स है, क्रॉसिंग्स है, सेविंग्स है, आउटस्कर्ट्स है, थैंक्स है, कॉन्ग्रेचुलेशंस है, एक्सेट्रा। प्लूरल फॉर्म है एंड टेक अ प्लूरल वर्ब, तो ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। कुछ हमारे पास नाउन है जैसे कि जीन्स है, ट्राउजर्स है, शॉर्ट्स है, सीजर्स है, एक्सेट्रा, तो ये हमारे पास प्लूरल फॉर्म है और ये हमारे पास प्लूरल वर्ब ही लेते हैं। लेकिन अगर इन वर्ड्स के साथ हमारे पास पेयर आ जाता है तो ये सिंगुलर वर्ब लेंगे। एग्जाम्पल देखें, द न्यूज़पेपर हैड टू पे $2 million इन डैमेजेस आफ्टर प्रिंटिंग अनट्रू स्टोरीज अबाउट अ पॉलिटिशियन,
ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि डैमेजेस आया हुआ है यहाँ पर, तो डैमेजेस वाले वर्ड, डैमेजेस हमेशा प्लूरल में आना है न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर प्लूरल में आना है और डैमेजेस भी हमारे पास प्लूरल में आना है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिलोंगिंग्स, क्रॉसिंग्स, तो ये हमेशा प्लूरल में आते हैं और इन्होंने प्लूरल वर्ब ही लेना है। फिफ्थ वाला रूल हमारे पास देखें कि हमारे पास कुछ नॉन काउंट नाउन्स हैं जैसे सैंड, इन्फॉर्मेशन, गोल्ड, स्टेशनरी, पेपर, एडवाइस, वर्क, तो इनको हम काउंटेबल बना सकते हैं कुछ वर्ड साथ लगा के, जैसे अ पीस ऑफ, हेड ऑफ, एन आइटम ऑफ, अ बार ऑफ, अ ग्लास ऑफ, अ शीट ऑफ, अ स्लाइस ऑफ, अ पैकेट ऑफ, अ ग्रेन ऑफ, अ लूफ ऑफ वगैरह के वर्ड्स लगा के हम इनको काउंट बना सकते हैं। एग्जाम्पल चेक करें, कैन आई गिव यू आ पीस ऑफ या आ बिट ऑफ एडवाइस, तो मैंने उसको काउंटेबल बना दिया। तो कैसे हमने अनकाउंटेबल को नॉन काउंट नाउन को काउंटेबल नाउन बनाना है, तो ये भी आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ वाला रूल देखें कि जब भी हमारे पास हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस, डजन्स वगैरह नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो वो हमारे पास एस लेते हैं और उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। हंड्रेड्स ऑफ बॉयज़, एग्जाम्पल देखें, हंड्रेड्स ऑफ बॉयज़ आर कूप्ड अप इन ईच क्लास, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर आर सप्लाइड टू द सिटी, तो हमारे पास वर्ब प्लूरल का आना है और हमारे पास इनके साथ एस का इजाफा होना है। सेवन्थ वाला रूल देखें, हमारे पास है कुछ भी नाउन जैसे कि डॉक्टर, ब्रिटेन, डॉटर और फादर वगैरह, तो ये अपॉस्ट्रॉफी एस के साथ अपना पोजेशन बनाते हैं या ऑफ के साथ अपना पोजेशन बनाते हैं। और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे गर्ल है, मैन है एंड वूमेन है, तो इनमें सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी एस आता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, द स्टूडेंट्स गेट 2 months वेकेशन और अपॉस्ट्रॉफी एस लगाया हुआ है, ठीक हो गया। देन जो हमारे पास नॉन काउंट नाउन होते हैं यानी हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, तो उनका पोजेसिव बनाने के लिए हम ऑफ द लगाते हैं। तो टॉप लिस्ट टॉप नहीं होता, टॉप ऑफ द लिस्ट होता है, क्योंकि हमारे पास लिस्ट जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है। जैसे लेग ऑफ द चेयर होता है, आर्म ऑफ द चेयर होता है, इस तरह से, ठीक है। नेम ऑफ द स्कूल होता है, तो ऑफ द लगा के हम नॉन लिविंग चीज़ों का पोजेसिव बनाते हैं। To show possessive we use apostrophe s with persons such as chips, school, ठीक है। एनिमल्स के साथ हम cats leg लगाते हैं, लेकिन ऑफ द लगाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, द नेम ऑफ द स्कूल के साथ, ठीक हो गया। हाउ विद सर्टेन नाउन्स वी कैन यूज़ ईदर अपॉस्ट्रॉफी एस और ऑफ, और हम कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ अपॉस्ट्रॉफी एस भी चल जाता है और ओ भी चल जाता है, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है। लेकिन आपने इसको ज़्यादा बॉदर नहीं करना, आपने बस ये याद रखना है कि लिविंग्स के साथ आपने अपॉस्ट्रॉफी एस लगाना है एंड नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आपने ऑफ लगा के उसका पोजेसिव बनाना है। रूल नंबर 8 देखें, हम अपॉस्ट्रॉफी एस लगा के टाइम एक्सप्रेशन को भी शो करते हैं, जैसे कि यस्टरडेज वर्क, 2 वीक्स वर्क, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने याद रखनी है। 3 इंग्लिश पीपल अटेम्प्टेड टू क्रॉस द डेजर्ट विद 1 days वाटर सप्लाई, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने याद रखना है। सेकंड वाला देखें, एस हम लगाते हैं जब होल फैमिली को शो कर रहे हो तो हम द लगाते हैं और साथ में एस बी लगाते हैं, दी बिट्रिंग्स, दी फ्लेमिंग्स, तो इस तरह से आपने याद रखना है। दी ट्यूडोर्स हैव रूल्ड इंग्लैंड फॉर डिकेड्स, तो हमने द भी लगाया और एस का इजाफा भी किया है। रूल नंबर 9 देखें, हमारे पास जो अफेक्ट होता है वो एज अ वर्ब इस्तेमाल होता है, जबकि इफेक्ट जो होता है वो हमारे पास एज अ नाउन इस्तेमाल होता है। तो इसलिए नाउन के जहाँ भी सेंस हो तो हमने इफेक्ट लगाना है अफेक्ट की जगह। इसी तरह कुछ वर्ड्स उन्होंने बताए हुए हैं कि हमारे पास एडवाइस, हाफ, बात, ब्रीथ और हमारे पास इन्वेलप जो है वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन जब इनके वर्ब बनते हैं तो वो एडवाइस एस से हो जाता है, हाल्स हो जाता है, बेद हो जाता है, हमारे पास इन्वेलप हो जाता है और ब्रीथ हो जाता है। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि नाउन कौन से हैं और वर्ब कौन से हैं और कौन से को कहाँ पर एडजस्ट करना ज़रूरी है। कई बार ये मिस्टेक्स आ जाती होती हैं और बच्चों को नहीं पता होता। ही डिस्क्राइब्ड सम ऑफ द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ द स्मोकिंग, तो यहाँ पर हमारे पास नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है तो हमने इफ़ेक्ट्स लगाया है। 10th वाला रूल देखें, हमारे पास क्या है कि प्रॉपर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ना तो हम प्लूरल बनाते हैं और ना ही इनके साथ कोई आर्टिकल लगता है, जबकि हमारे पास जो कॉमन नाउन होता है उसका हम सिंगुलर बनाने के लिए आ का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। एग्जाम्पल देखें, वी ब्रॉट 3 bars ऑफ गोल्ड फ्रॉम द ज्वेलर, तो ये हमारे पास 3 bars ऑफ गोल्ड आया है, ना हमने आर्टिकल लगाया और ना हमने प्लूरल किया।
ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हिज फादर इज़ आ फेमस डॉक्टर, तो हमें नहीं पता कौन से डॉक्टर हैं, तो हमने आ लगाया, दैट इज़ कॉमन नाउन। दैट इज़ ऑल फॉर नाउन। हमारे किप्स की बुक से पहले मैं आपको केमिकल ग्रामर से पढ़ा चुकी हूँ, दैट इज़ फ्रॉम किप्स बुक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट लेक्चर तक वेट करें। थैंक यू सो मच।